मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, तो फिर मैंने आपको बोला था कि परसों हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहला पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो एक एलिमेंट को ज़रूरत होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी जगह वहां से निकालना है, जो वह एनर्जी जो उसको वहां से आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated atom in gaseous phase so as to convert it into a gaseous positive ion। ज़रूरी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, उसकी चार्ज तो पॉजिटिव ही आएगी। अगर हम सोडियम गैसियस एटम में लेंगे, ये बनाएगा सोडियम आयन। सोडियम आयन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम से, क्योंकि 2 8 और 1 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 495 किलो जूल पर मोल। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज आएगी। अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इसको एनर्जी जरूरत है 743 किलो जूल पर मोल। तो वह एनर्जी जो इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने की, उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू an isolated atom in the gaseous phase to form a gaseous negative ion। तो यहाँ पर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब दूसरे में इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको गेन करना है। इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना है, कंप्लीट ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को लाना है, तो वहां पर इसको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो जो ये चार्ज इसकी बनेगी वो बनेगी नेगेटिव चार्ज, और जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगी, इसमें से एनर्जी जो निकलेगी ऐड हो जाएगी एनर्जी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में इस एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें जो चार्ज, इसमें जो एनर्जी होगी ऐड हो जाएगी एनर्जी इसको, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, वो है 348 ऑक्सीजन की सूरत में 348 किलो जूल पर मोल। तो तीसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी, या उसको बोलते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी भी। लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे या लेटेस्ट एंथैल्पी बोलेंगे। व्हेन पॉजिटिव चार्ज्ड आयन कंबाइन विथ नेगेटिवली चार्ज्ड। अब पहले हमने देखा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया। अब लेटेस्ट एनर्जी या लेटेस्ट एंथैल्पी, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। उस सूरत में व्हेन पॉजिटिव चार्ज्ड आयन कंबाइन्स विद नेगेटिव चार्ज्ड आयन टू फॉर्म कंपाउंड, तब कंपाउंड बनेगा। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को लेना है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे गैसियस फॉर्म में, इसकी चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब है जब पॉजिटिव चार्ज है इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। प्लस बी गैसियस फॉर्म में नेगेटिव आयन,
ये इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, तो इसका मतलब है यहां पर सॉलिड स्टेट में आ गया ए बी, तो यहां पर ए की चार्ज पॉजिटिव है, बी की नेगेटिव। द एनर्जी रिलीज्ड when the requisite number of gases positive and negative ion combine to form a mole of an ionic compound is called lattice energy। वो एनर्जी जो इनको आपस में मिलाएगी उसी को कहते हैं लेटिस एनर्जी। नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलेगा उन दो आयनों को, जब आयनिक कंपाउंड बनेगा इसमें, तो उसी को कहते हैं लेटिस एनर्जी। तो इसमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एलिमेंट के दरमियान होती है, जो वहां पर डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं d। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एक की चार्ज, Q2 दूसरे की चार्ज, डिवाइडेड बाय जो इनके दोनों के दरमियान की न्यूक्लियस की डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आयनिक बॉन्ड की, आयनिक कंपाउंडों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है फिजिकल स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहले फिजिकल स्टेट, दीज कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट होता है इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनको बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, लिहाजा करके इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा एक अहम पॉइंट है इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स में पानी भी आता है लाइक वाटर। चौथा मेन पॉइंट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे आपको पता है जो मेटल होता है उसके बाहर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी हम कहते हैं मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे करंट को। पांचवा मेन पॉइंट है इसका, नॉन डायरेक्शनल मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लिहाजा करके ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। स्टे होम, बी सेफ।